किसी भी नमाज के बाद ये कलमात पढ़ लेना, 500 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह ताला ज़रूर अता करेंगे। यकीन नहीं आता तो आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता, सब कुछ होता है, मगर सबसे हमारी बड़ी वजह जो गलती है वो ये है कि हम मजूस बहुत जल्द हो जाते हैं। आप भी मजूसी को छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी को सब्र का दामन थाम कर बदल दें। आज आपकी खिदमत में एक वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। बड़ा ही बरकत वाला अमल है नाज़रीन। ये सिर्फ 100 दानों की तस्बीह का वजीफ़ा है, मुख्तसर सा वजीफ़ा है। जो शख्स ये वजीफ़ा करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको इतनी दौलत और रिज़्क़ अता फ़रमाएगा कि एक माह के अंदर अंदर, यानी आप जब इस महीने में इस वजीफ़े को करेंगे तो इस महीने के अंदर आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। आप वजीफ़ा करें, फिर आप मौज़ा देखें कि क्या हो रहा है। अपने अक़ीदे को मज़बूत रखें, पाक साफ़ नियत रखकर अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करके वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, जो लोग कहते हैं हम वजीफ़ा करते हैं असर नहीं होते, असर नहीं करते, वह गलती क्या है? हमें यकीन है हमारा अक़ीदा कमज़ोर हो चुका है। इसलिए तो आज मैं आपसे, मेरे भाई जो बहनें वजीफ़ा करते हैं, तो वजीफ़ा करने से पहले या वजीफ़ा करने के दौरान अपने ज़हन को इस तरह से बना लें, इस यकीन के साथ आप वजीफ़ा कर लें, मुकम्मल अल्लाह पर भरोसा करें कि मैं जब भी इस वजीफ़े को ख़त्म करूँगी, मुकम्मल करूँगा, इस इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा रब मेरी मुराद को पूरा फरमाएगा। और इंशाअल्लाह जो भी पक्का और मुकम्मल अक़ीदा रखेगा, यकीन का अमल के साथ वजीफ़ा करेगा, तो अल्लाह पाक जल्द ही घड़ियों में कुछ ही लम्हों के अंदर जो मुअज़्ज़ात हैं वो दिखाना शुरू कर देंगे। आज की इस वीडियो में जो वजीफ़ा बताऊँगी, इस वजीफ़े की बदौलत आपके हालात बदल जाएंगे। आपने एक तस्बीह पढ़नी है, अचानक ही आपकी इतनी दौलत मिलना शुरू हो जाएगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे। जी ज़ाया ना कीजिएगा, ये अमल बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अहम है। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह पाक आपके ऊपर ख़ुसूसी रहमत करेंगे, आपको बेपनाह दौलत देंगे, आपकी मुश्किलात को हल करेंगे, परेशानियों को दूर करेंगे और आप जो जो अल्लाह ताला से मांगेंगे वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा और आपको हर चीज़ से नवाजेंगे। आपके जो भी मसाइल हैं, दौलत को लेकर आपने अपना घर लेना है कि आप जिस चाहते हैं कि मेरा आलीशान घर हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको घर से भी नवाजेंगे। आपके पास पैसों की कमी है, आपने किसी का कर्ज देना है, परेशान हो चुके हैं, आपके पास पैसे होते हैं लेकिन पूरे पूरे होते हैं, अपने घर का खर्चा भी चलाना होता है, आप इस परेशानी में हो कि पता नहीं आपका कर्ज कैसे उतरेगा, तो मोहतरम नाज़रीन इस अमल को कर लीजिए, आपका कर्ज उतर जाएगा, रास्ते की रुकावटें, बंदिशें, मुश्किलात भी हट जाएंगी, कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। रज़ा के बगैर दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए जो बंदा अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, रब काबा की रहमत व बरकत से मालामाल होना चाहता है, तो आज के दिन जहान के तमाम काम छोड़कर रब काबा की ये तस्वीर पढ़ कर देखें। मोहतरम नाज़रीन, जिन मेरे भाइयों को बहनों को ये वजीफ़ा बताया हमने, आज तक हमें दुआएं दे रहे हैं। जब आप इस वजीफ़े को करेंगे और आपका काम हो जाएगा तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर नहीं कमेंट में बता सकते तो इंस्टा मेरा अबाउट में उसका लिंक है, वहाँ पे बात कर सकते हैं। वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपको एक बार बता रही हूँ, आपने कागज़ और कलम उठाकर लिखना है। तो वजीफ़े का जो तरीक़ाकार है मुकम्मल आपको बता रही हूँ, आपने गौर से सुनना है। सबसे पहले ये जान लें कि इस वजीफ़े को किस वक्त करना है, कितने दिन का पढ़ना है और किस तरतीब से पढ़ना है, ये जान लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हमें दुआएं देंगे। इसके अलावा दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, मकसद ये हरगिज़ नहीं कि हम इस वजीफ़े को सिर्फ पैसे के लिए करें और आखिरत के लिए ना करें, आखिरत को तवज्जो ना दें, बल्कि मकसद ये है कि लोगों को इन झूठे अमलों से बचाएं जो सब छोड़कर आज मैं आपको ये कुरानी वजीफ़ा बता रही हूँ, आपने इस पर अमल करना है। तो नमाज ज़ोहर के बाद मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपने ये करना है कि जैसे ही आप ज़ोहर की नमाज अदा कर लें तो आपने ये करना है कि वज़ू हालत में अपने उसी जगह पर जहाँ पर आपने नमाज अदा की थी, नमाज में आप जब फ़र्ज़ पढ़ लें तो फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान आपने इस वजीफ़े को करना है। आपने अव्वल और आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 1 मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि आप सबको सवाब हो सके।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, जब आप दुरूद शरीफ पढ़ लें तो फिर आपने नब्बा ये सूरत नबा ये सूरत आपने 2 मरतबा पढ़नी है। सूरह नबा 2 मरतबा पढ़नी है। इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर मतविया के अपने से रवायत करते हैं, मुजाहिद ने कहा नबाल अज़ीम से मुराद कुरान मजीद है। इस वजह यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं, और कुरान मजीद के मतलब कुफार मक्का इख्तलाफ कर रहे थे। बात कहते थे कि कुरान मजीद जादू है, और बात कहते थे कि वो शेर है, और बात कहते थे कि वह असातीरुल अव्वलीन है, यानी पिछली कौमों के अफसाने हैं। और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और क़यामत के इनकार पर वह मुत्तफ़िक थे। नीज़ुल नबा में फरमाया वो अजीम ख़बर के मुतल्लिक़ सवाल करते थे, और ख़बर का मुसद्दक़ सिर्फ़ कुरान मजीद है, और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत खबर नहीं, बल्कि आपकी नबूवत की खबर दी गई है। इसी तरह क़यामत की भी खबर नहीं है, बल्कि क़यामत के आने की खबर दी गई है। दूसरा कौल ये है कि इससे मुराद सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खबर है। अल्लामा अब्दुल रहमान बिन अली बिन मोहम्मद अल जौज़ी अल खुमली मतवफ़ी लिखते हैं, जज़्ज़ाज़ ने कहा है इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला और आपका दावा नबूवत मुराद है। मोहतरम नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया तो वो एक दूसरे से पूछते थे ये क्या नया पैगाम लाए हैं। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि ये किस चीज़ के मतलब सवाल कर रहे हैं, क्योंकि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजने पर वो बहुत ताज्जुब कर रहे थे। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, बल्कि उनको इस पर ताज्जुब हुआ कि इन्हीं में से एक डराने वाला आ गया। बस काफिरों ने कहा यह तो बहुत अजीब बात है। नहीं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तौहीद का पैगाम सुनाया तो उनको उस पर भी बहुत ताज्जुब हुआ। कुरान मजीद ने इनका कौल नकल फरमाया है। मोहतरम नाज़रीन, क्या इसने इतने बहुत मबूदों को एक मुस्तहिक इबादत बना दिया है? बेशक ये बहुत ताज्जुब की बात है। बस मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के मतलब ताज्जुब का इजहार करते थे, और उसके मतलब एक दूसरे से सवाल करते थे। उसके मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया ये लोग किस चीज़ के मतलब एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। अजीम ख़बर के मतलब जिसमें इख्तलाफ कर रहे हैं। सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब इनका इख्तलाफ ये था कि बाद आपको शायर कहते थे, बाद मजनून कहते थे, और बाद साहिर कहते थे। इसकी तीसरी तफसीर ये है कि वह क़यामत और लोगों को दोबारा ज़िंदा होने के मतलब सवाल करते थे। इमाम मोहम्मद बिन जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी मतवफ़ी अपनी सन्नत के साथ रवायत करते हैं, तबल नबाल अज़ीम की तफसीर में कहा है मराद मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाना है। मोहतरम नाज़रीन, इब्न ज़ियाद ने इस आयत की तफसीर में कहा इस खबर से मुराद क़यामत का दिन है। कुफार ने कहा इस दिन के मतलब तुम ये ज़म करते हो कि हम और हमारे आबा को इस दिन में ज़िंदा किया जाएगा, और उनका इसमें इख्तिलाफ था और वो इस पर ईमान नहीं लाते थे। बस अल्लाह ताला ने बताया बल्कि वो अजीम ख़बर है जिससे तुम एराज़ करते हो, वो क़यामत का दिन है जिस पर तुम ईमान नहीं लाते। कतादा ने कहा मौत के बाद ज़िंदा किए जाने में इनके 2 फ़िरके थे, बात तस्दीक करते थे और बात तकज़ीब करते थे। और उसके बाद आपने 100 दानों की एक तस्बीह पर ये या अल्लाह पाक का एक इसम है या गनियू या गनी, आपने इस इसम को पढ़ना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर वजीफ़े को मुकम्मल करके आप हाथ उठाकर फिर अल्लाह से दुआ मांगे सूरतुल नबा। उसके बाद आपने इसम पढ़ना है या गनी यानी, और उसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुआ मांगनी है। याद रखें जब आप फ़र्ज़ पढ़ लें, फ़र्ज़ नमाज के बाद जब 2 रकत सुन्नत पढ़ लें तो इससे पहले आपने इस वजीफ़े को करना है। फिर 2 रकत नफल पढ़कर दुआ करनी है। एक तो दुआ तो आप फ़र्ज़ नमाज के बाद मांग चुके हैं, लेकिन इस वजीफ़े के बाद भी अल्लाह से दुआ मांगनी है। आप इसी महीने में एक मौज़ा देखेंगे मेरी बहनों, वो कुछ आपकी ज़िंदगी में होने लगेगा जो आप तक आपके वहम व गुमान में नहीं है। वहाँ से रिज़्क़ आएगा जहाँ से तसव्वुर नहीं कर सकते हो। जब ऐसा होगा तो आपने मुकम्मल यकीन का अमल के साथ ये भरोसा करना है और ये समझना है कि मेरे अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह के हुक्म से ये हो रहा है। इसमें हमारी अक्ल को हमने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अल्लाह की इस कुदरत को समझने से हमारी जो अक्ल है, वो हमारा जो दिमाग है, वो गैर हाजिर है। अल्लाह के ख़जाने, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है।
बहुत ज़्यादा अल्लाह वालों से इस वजीफ़े की फजीलत और बरकत इतनी ज़्यादा है कि ये हर हाजत को गैबी ख़जानों से पूरा करता है। क्या ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा है कि जिन लोगों के काम नहीं हो रहे, जो समझते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो रिज़्क़ की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, दुनिया के तमाम काम छोड़ते हुए हैं, इस ख़ास वजीफ़े को कर लीजिए। आपने इस अमल को पूरे यकीन के साथ, तवज्जो के साथ और खामोशी में करना है। अगर आप पहले कोई तस्बीह करते हो, कोई वजीफ़ा करते हो, अमल करते हो, इसके फ़ौरन बाद इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। इसके मतलब इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जो कोई आज के दिन 21 मरतबा इस इसम को पढ़े और इसके बाद अपने चेहरे पर हाथ फेर ले और हमेशा ऐसा ही करता रहे, इस मखलूक से कभी सवाल लड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मुख्तसर सी तस्बीह जो आपके साथ शेयर की, इस तस्बीह को एक बार पढ़ लें। अपने मुकद्दर को बदलने के लिए अल्लाह से इल्तिजा करें और आसमानी मदद को उतरता खुद अपनी आँखों से देख लें। जब आप इस अमल को करोगे, आप देखोगे कैसे अल्लाह पाक आपकी ऊपर करम नवाजियाँ हो रही हैं। अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो, आजमाइश और सूरत खुशी अल्लाह ताला की तरफ से है। वही ज़ात हमारी हर मुश्किलात और मसाइब को दूर करने वाली है। इस अमल को करने के बाद आपने अल्लाह से दुआ करनी है। गुनाहगारों को बख्शने वाले और ऐबों पर पर्दा डालने वाले अजीम रब, सब मुसलमानों पर अपना रहम व करम फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा और हमारी दुनिया और आखिरत को संवार दे। दुआ है कि अल्लाह पाक जिन लोगों के घरों में रिज़्क़ की कमी है, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, अल्लाह पाक इनकी सारी परेशानियों को दूर फरमा दे, उनके घर में, उनके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाए। इस अमल को, इस वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोग इसको अमल को करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। ये सदका जारिया है और सदका जारिया में शामिल हो जाएं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस वजीफ़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम नाज़रीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन के साथ। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।